नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मेगा करियर पॉइंट पर। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे परीक्षा में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी वर्गमूल पे आधारित हैं। और इसके पहले हम सब एक क्लास पढ़े थे, वो भी बेसिक क्लास थी जिसमें हम लोग वर्गमूल निकालना सीख लिए थे, वो भी बेसिक तरीके से सीखे थे। लेकिन आज हम लोग वर्गमूल को ट्रिक के माध्यम से सीखने वाले हैं। तो आइए आप लोग लास्ट तक बने रहिए क्लास में। तो देखिए आपके क्वेश्चन है इस प्रकार से, और एक एक करके हम आपको अपने 5 प्रश्नों का सॉल्यूशन करवाएंगे। तो आइए इन सबको प्रश्नों को आसान कैसे किया जाएगा, तो किया जाएगा बच्चों बेसिक पढ़ कर। कैसे बेसिक पढ़ के, तो आइए हम लोग सबसे पहले कुछ छोटी छोटी बातें सीख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर कोई इसके पहले वाली क्लास ना देखा हो तो इस वाली क्लास को देखने में उसको कोई प्रॉब्लम्स ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास आज की। और ये बात तो शायद सबको पता होगी कि 1 का स्क्वायर क्या होता है, तो सब लोग बता सकते हैं कि 1 होता है। 2 का स्क्वायर करें तो क्या मिलेगा, तो 4 मिलेगा। तो 3 का स्क्वायर करें तो मिलेगा हमको 9। 4 का स्क्वायर 16। 5 का स्क्वायर 25। 6 का स्क्वायर 36। 7 का स्क्वायर 49। 8 का स्क्वायर 64। 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। बच्चों को करना क्या है, केवल इतनी संख्याओं का ही वर्ग तैयार कर लेना है बस, बाकी सारा काम आपका ट्रिक से होने वाला है। तो आप इतनी संख्याओं को अगर वर्ग तैयार कर लेते हैं तो मैं आपको पूरा जो है जितना भी इसे आधारित रहेगा प्रश्न, मैं सबको सॉल्व करवा दूंगा आपका। और इसको हमने आपको इसलिए बताया हुआ है क्योंकि इसमें एक खास बात है। वो कौन सी खास बात है आपको बताना चाहूंगा कि देखो 1 का स्क्वायर हमको 1 मिल रहा है इकाई अंक, और एक संख्या है 9। क्या है बच्चों, एक संख्या है 9। मैं आपको बताता हूं, एक संख्या है 9। तो देखिएगा 9 का अगर हम लोग वर्ग करते हैं तो फिर से हमको क्या मिलता है, 81 मिलता है। और 81 में अगर इकाई अंक देखा जाए तो 1 है। क्या है, 1। यानी कि 1 का वर्ग करें तब भी हमको इकाई अंक 1 मिलेगा, और 9 का वर्ग करें तब भी हमको इकाई अंक मिलेगा 1। इसी प्रकार से 2 का वर्ग 4 है और एक संख्या है 8। क्या है बच्चों, 8 है। तो हम लोग अगर 8 का स्क्वायर करते हैं तो भी हमको 8 क्या मिल जाएगा, 64 मिल जाएगा। यानी कि इकाई अंक हमको मिलने वाला है 4। हो गए 2 ये। इसके अलावा अगर हम लोग 10 का स्क्वायर करें तो 9 मिलेगा इकाई अंक, और इस प्रकार से एक संख्या है 7। क्या है बच्चों, 7 है। यानी कि हम लोग अगर 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमको इकाई अंक क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। तो 3 और 7 एक साथ हो गए। और इस प्रकार से अगर हम लोग 4 का वर्ग करते हैं तो हमको इकाई अंक मिलता है 6, और एक संख्या है 6। क्या है बच्चों, 6 है, क्योंकि हम 6 का स्क्वायर करेंगे तभी हमको इकाई अंक क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो 4 और 6 ऐसी संख्या है जिसका हम लोग अगर वर्ग कर देते हैं तो हमको मिल जाता है इकाई अंक 6। और बच्चों यहां से आपके अभी तक 1 2 3 4 संख्याएं ऐसी हैं जिनके तो जोड़े हैं। जोड़े का मतलब ये हो गया यहाँ पे कि एक संख्या का स्क्वायर करो तो अगली वाली संख्या के वो इकाई अंक के बराबर जा रहा है, उसका भी इकाई अंक समान आ रहा है, इसका भी इकाई अंक क्या आ रहा है बच्चों, समान आ रहा है। और यहाँ पे 2 संख्याएं ऐसी भी हैं, जैसे कि एक तो हो गया 5 का स्क्वायर जिसमें 5 है इकाई अंक, तो यहाँ से 5 का हम वर्ग करेंगे तो 5 मिलेगा। और यहाँ पे एक है 10, 10 में क्या है, 0 है, तो 0 का अगर हम लोग वर्ग करेंगे इकाई अंक क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो यहाँ पे 2 अंक ऐसे हैं जो कि समान आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपके 2 अंक ऐसे हैं जो कि अलग अलग आ रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि 5 का वर्ग करो तो 5 मिलेगा, और यहाँ 0 का वर्ग करो तो क्या मिलेगा, आपको 0 मिलेगा। तो ये सबको याद होना चाहिए बच्चों। इसके बाद जो आपके अंक आते हैं उसी का रिवीजन हो जाता है, रिपीटेशन हो जाता है, इसलिए मैं और सबको नहीं बता रहा हूं। जैसे मान लेते 10 के बाद में आपका आएगा 11, तो 11 का वर्ग जो होता है वो 121 होता है। और आप 121 में देख रहे हैं कि इकाई अंक आपको फिर से क्या मिल गया, 1 मिल गया। तो आप चाहे 1 का स्क्वायर करो इकाई अंक 1 मिलेगा, और चाहे 11 का स्क्वायर करो इकाई अंक 1 मिलेगा। इसी प्रकार से आगे जो मिलेगा आपको 12 मिलेगा, तो 12 का वर्ग मिलेगा आपको 144। तो 144 में आप देख रहे हैं इकाई अंक 4 है, 2 का वर्ग किया गया तो 2 आपका यहाँ भी है। इसलिए मैं आगे की संख्याओं को नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये संख्या आप आगे जो है रिवीजन होते रहेंगे, इसलिए मैं और सबको नहीं बता रहा हूँ। तो आइए अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं इस पे आधारित हमारी आज की कौन सी क्लास होने वाली है।
तो मान लेते हैं बच्चों आपको निकालना हो किसी संख्या का वर्ग, मान लेते हो दो दो अंकों की संख्या यहाँ पे रहेंगी कि आपका है 64, क्या है बच्चों 64 है, और 64 का निकालना है आपको वर्ग, 64 क्या निकालना है वर्ग निकालना है। तो वैसे तो इसका तरीका बेसिक वाला होना चाहिए कि 64 को हम लोग 64 से 2 बार गुणा कर लें, 64 गुणे 64, तब यहाँ पे मान लिख करके बताएं। लेकिन मैं आपको ये तरीका नहीं सिखाऊंगा आज, मैं सिखाऊंगा इसका एक ट्रिक वाला तरीका। कौन सा तरीका? ट्रिक वाला। देखिएगा करना क्या है, सबसे पहले तो 4 का स्क्वायर कर लेना है, 4 का स्क्वायर कर लेना, 4 चौक हो जाएगा 16, 16 की 6 हासिल आपको बचेगा 1। अब एक बार प्रक्रिया करनी क्या है, इन तीनों अंकों का गुणनफल, यानी कि 6 का गुणा करवाना है 4 से, फिर 4 का गुणा करवा देना है 2 से, यानी 6 चौक 24 और 24 दूना 48, 48 और 1 49, 49 को लिखा जाएगा 9, हासिल आपका बचेगा फिर से 4। कितना बचेगा बच्चों? 4 बचेगा। हमने क्या किया, पहले 4 का स्क्वायर कराया, 4 चौक 16, 16 के 6 हासिल आपका बचा 1। उसके बाद में हमने कहा कि इन तीनों अंकों का, यानी कि 6 का गुणा 4 से और 4 का गुणा 2 से, तो 6 चौक 24, 24 दूना होता है 48, 48 और 1 49, 49 का हमने लिखा है यहाँ पे 9, और कैरी आपका बच गया कितना, इस बार 4 बच गया। अब ये 6 है, 6 का फिर से स्क्वायर कर लो, इस 6 का इसके साथ स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 और 4 यहाँ से 36, 4 हो जाएगा 40। कितना हो जाएगा? 40। यानी कि 64 का जो वर्ग आएगा बच्चों कितना आएगा, वो 4096, यानी 4096 आएगा। कितना आएगा बच्चों? 4096। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। और हम लोग अब आगे क्या करेंगे, इस 40 और 96 का वर्गमूल निकालेंगे, वो भी बेसिक तरीके से नहीं, ट्रिक से ही। तो आइए हम लोग उसको भी सीख लेते हैं साथ में। देखिएगा 40 96 का अगर हमें निकालना हो वर्गमूल, क्या निकालना हो, वर्गमूल निकालना हो, तो आपको भी बताया गया इसमें पहले आपकी इकाई अंक क्या है, 6 है। तो आप बताइए 6 किसमें किसमें आता है, तो आप कहेंगे एक तो है संख्या 4 और दूसरी संख्या कौन, 6 है। यानी कि आपका इकाई अंक 4 का वर्ग करने से आता है और 6 का वर्ग करने से आता है। तो मैं यहाँ पे इन दोनों अंकों को लिख लेता हूँ, यानी एक जगह पे 4 और दूसरी जगह पे 6। ये बच्चों किस लिए किया गया, क्योंकि आपको जो 40 96 है उसका वर्गमूल अगर हम लोग ज्ञात करेंगे तो जो भी आपका पहले इकाई अंक आएगा उसमें या तो 4 होगा या तो 6 होगा, इसलिए हमने इसको यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसके बाद में अगर हम लोग देखते हैं तो इनको छोड़ेंगे और यहाँ से, यानी इन दोनों को छोड़ देंगे, अब बचेगा आपका 40। 40 से करना क्या है, 40 से एक संख्या बड़ी, 40 से एक संख्या बड़ी, सॉरी एक छोटी और एक बड़ी, जो कि क्या होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग। तो 40 से छोटी अगर हम लोग देखें तो पहली संख्या आपको 36 मिलेगी, और अगली संख्या 7 का वर्ग हो जाएगा, 7 7 49। कितना हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा 49। अगर छोटी संख्या का वर्ग जो है 36 आ रहा है, तो इसके बाद जो बड़ी संख्या होगी 7 हो जाएगा, और 7 7 49 हो जाएगा। अब क्या करना होता है, अब आपको 36 यानी छोटी संख्या का वर्गमूल जो आएगा 6, उसको दोनों जगह पे लिख देना है, यानी कि यहाँ पर भी और यहाँ पर भी आपको लिख देना है। हमने लिख दिया। अब या तो हमारा आंसर आएगा 64 या तो आएगा 66। इसके लिए बच्चों आपको करना क्या है कि आप इन दोनों अंकों में डिफरेंस ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिएगा, डिफरेंस ज्ञात कीजिएगा कि 40 और 49 में कितने का अंतर है, 40 और 36 में कितने का अंतर है। तो आप देखेंगे 40 और 49 में 9 का अंतर है, यानी कि 40 में अगर हम लोग 9 जोड़े तो 49 होगा, और 36 और 40 के बीच में अंतर कितने का है, केवल और केवल 4 का है। कितने का अंतर है, 4 का। तो आपका आंसर 64 होगा कि 66 होगा, उसको जानने के लिए बच्चों आपको देखना है किसके साथ डिफरेंस आपका कम आ रहा है। अगर बड़ी संख्या के साथ में डिफरेंस कम आ रहा है तो आपका हो जाएगा बड़ी संख्या, यानी 66 आंसर हो जाएगा। और अगर आपका छोटी संख्या के साथ में डिफरेंस कम आ रहा है, छोटी संख्या है 36, तो आपका आंसर हो जाएगा छोटी संख्या यानी 64 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि हमारा जो आंसर है वो डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। किसके साथ में, छोटी संख्या के साथ में। जो मेरा आंसर हो जाएगा वो 64। कितना हो जाएगा, 64, यानी यहाँ से भी छोटी संख्या हो जाएगा, और 64 हो भी जाएगा। वो इसलिए क्योंकि हमने 64 का ही वर्ग किया था, तो हमको 40 और 96 मिले थे। तो आशा करते हैं बच्चों समझ में आ गया होगा। और आज हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं इस प्रकार से अगला उदाहरण। मान लेते हैं बच्चों हमको इस बार निकालना हो 87 का वर्ग। क्या ज्ञात करना हो, 87 का वर्ग ज्ञात करना हो। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस 7 का स्क्वायर करेंगे, तो 7 7 होता है 49, हम 49 के 9 लिखेंगे, आपका कैरी बच जाएगा 4। कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। और इसके बाद में हम लोग इन दोनों संख्याओं को गुणा 8 7 56, 56 का फिर से 2 से करवाएंगे। देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, 8 का गुणा 7 से करवाएंगे, 8 7 56, और 56 का गुणा फिर से किससे करवाएंगे, इस 2 से करवाएंगे, यानी 56 दूना होता है 112। कितना होता है, 112 होता है। और 112 का गुणा भी हम लोग किससे, सॉरी 112 को हम लोग जोड़ देंगे 4। कितना, 4, तो हो जाएगा 116। कितना हो जाएगा, 116। अब देखिए 116 इस प्रकार से लिखा जाएगा। 16 के हम लोग केवल क्या लिखेंगे, यहाँ से 6 ही लिखेंगे,
और यहाँ से आपका जो कैरी बचेगा अभी 11 बचने वाला है। अब आगे करना क्या है, 8 का स्क्वायर करके यहाँ स्क्वायर लगाओ तो 8 का स्क्वायर 8 होता है 64 और 64 में हम लोग जोड़ेंगे 11। कितना जोड़ देंगे बच्चों, जोड़ेंगे 11 तो 4 1 5 और 6 और 1 7 यानी 75। कितना हो जाएगा 75। तो ये आपका हो गया 7569। क्या हो गया बच्चों, ये हो गया 87 का वर्ग। 87 क्या हो गया, वर्ग हो गया। आपको बता दें इसको हम लोग कैसे ज्ञात किया हुआ है। सबसे पहले जो आपको यहाँ संख्या मिली थी, सॉरी जो आपको यहाँ पे संख्या मिली हुई थी ये वाली 7, हमने 7 का किया वर्ग तो 7 7 49, 49 हमने लिखा 9, कैरी आपको बच गया कितना 4 बच गया। और इसके बाद में इन संख्याओं का आपस में गुणा, यानी 8 का गुणा 7 से, उसका गुणा 2 से, यानी 8 7 56, 56 दूना होता है 112। 112 में हमारा जो कैरी बचा हुआ था 4 हमने ऐड किया तो हो गया 116। और 116 का हमने यहाँ पे केवल क्या लिखा, 6 लिखा हुआ है तो हमने 6 लिख दिया। उसके बाद में अगली जो संख्या है 8, 8 अभी बची हुई है तो 8 का फिर से एक बार वर्क करेंगे। 8 64 और 64 में हम लोग जोड़ेंगे 11, क्योंकि यहाँ से आपका 11 क्या हुआ था, कैरी बचा हुआ था तो हमने जोड़ लिया। क्या हो गया 75, तो हमने आगे 75 लिख दिया। ठीक है, तो अब जो है हमारे 7569 क्या हो गया, 87 का वर्ग हो गया। 87 का वर्ग हो गया। आइए हम लोग अब इसको 7569 है, 7569 है, इसका हम लोग निकालते हैं वर्गमूल। याद रखिएगा क्या है 7569। तो 7569 का ही हम लोग अब निकालेंगे वर्गमूल। क्या निकालेंगे, वर्गमूल। तो देखिएगा वर्गमूल निकालने का जो आपका तरीका है मैं आपको फिर से बताता हूँ वही बेसिक तरीके से, सॉरी बेसिक ट्रिक से। यहाँ पे 9 है, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका हम लोग वर्ग करें तो इकाई 9 मिलेगा। तो आप कहेंगे 3 एक संख्या है और अगली संख्या है आपकी 7। देखिए 7 का वर्ग किया 9 तो मिल गया और 3 का हमने स्क्वायर किया तो 9 मिला। यानी कि एक संख्या आपकी 3 हो सकती है और अगली क्या हो सकती है इसमें 7, जिसका हम लोग स्क्वायर करें तो हमको इकाई मिलेगा 9। अब इन दोनों अंकों को छोड़ देना होता है। अब आपको करना क्या है, इस 75 से एक संख्या बड़ी और 75 से एक संख्या छोटी जो कि पूर्ण वर्ग हो। तो 75 जो छोटी संख्या आपकी हो जाएगी पूर्ण वर्ग, वो क्या हो जाएगी 64। कितना हो जाएगी बच्चों, हो जाएगी 64, यानी कि 8 का स्क्वायर होगा वो 8 टाइम 64। और जो बड़ी संख्या होगी वो क्या होगी, वो होगी 81। क्या होगी 81 होगी। निश्चित सी बात है कि अगर 8 का वर्ग किया जाएगा छोटी संख्या के लिए तो 9 का वर्ग कर लिया जाएगा बड़ी संख्या के लिए। हमने कर लिया। अब क्या करना होता है, यहाँ पे जो छोटी संख्या है इसका वर्गमूल यानी कि 8 आएगा, हम 8 को यहाँ पर भी लिखेंगे और 8 को ऊपर भी लिख लेंगे। अब या तो हमारा आंसर होगा 83 और या तो होगा मेरा आंसर 87। तो होगा क्या, इसके लिए हमको यहाँ से अंतर ज्ञात करना होता है कि 75 और 81 के बीच में अंतर क्या है बच्चों। तो आप बताएंगे कि 75 और 5 80 और 1 81, यानी कि इसके बीच में अंतर आ गया कितने का, 6 का। कितने का आ गया, 6 का आ गया। 75 और 5 80 और 1 81, यानी कि कितने का आ गया, 6 का। और यहाँ पर तो 64 और 6 70 और 5 75, यानी 64 और 6 70 और 5 और तो 75 होगा, यानी 6 5 हो जाएगा 11। कितना हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा 11। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है 11 का आ रहा है। अब आपका आंसर वही होगा जिसमें डिफरेंस कम होगा, जिस संख्या के साथ में आपका डिफरेंस कम होगा। तो आप देख रहे हैं इधर डिफरेंस 11 आ रहा है, इधर डिफरेंस कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। देखिएगा छोटी संख्या के साथ में अगर डिफरेंस कम होता है तो हमारा आंसर हो जाएगा छोटी संख्या, और अगर बड़ी संख्या के साथ में डिफरेंस कम होता है तो हो जाएगा बड़ी संख्या। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो है 81 हमारी 64 और 81 में हमारा बड़ा कौन है, 81 है। इसलिए बड़ी संख्या के साथ में जो डिफरेंस है कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, कम आ रहा है। इसलिए यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग 87 का ही वर्ग किए थे तो 7569 मिला था और हम लोग अब इसका वर्गमूल निकाल लिए तो हमको मिल गया 87। तो बच्चों हम लोग इसी तरीके से ध्यान रखते हुए चलते हैं प्रश्नों पर, और देखिएगा बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न बच्चों क्या दिया गया है, ये दिया गया है 60,025 इकाई दहाई सैकड़ा हजार दशा, यानी 60,025 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इसको बेसिक तरीके से नहीं लगाएंगे बच्चों, आज हम लोग लगाएंगे इसको ट्रिक से। तो आइए सबसे पहले हम लोग इस संख्या को लिख लेते हैं। ज्ञात किसका करना है, 600 और उसके बाद में 2 और 5 यानी 25। तो इसके लिए करना क्या होता है, सबसे पहले आपको ये जो संख्या है इसको देखना है किस किस संख्या के इकाइयों में आता है। तो केवल और केवल 5 है ना, तो 5 तो केवल और केवल 5 में ही आता है, हमने इसलिए 5 लिख लिया। और आप देख रहे हैं 5 तो सब में है। तो आगे इन अंकों को छोड़ करके यानी 2 अंकों को, उसके बाद में जो आपकी संख्या है उससे एक संख्या छोटी जो कि पूर्ण वर्ग हो और उससे एक संख्या बड़ी। तो कौन नहीं जानता है जी कि 600 से जो छोटी होगी संख्या वो हो जाएगी 576। क्या हो जाएगी, 576। 24 का जो होता है वर्ग, 24 का वर्ग होता है 576।
तो 600 से जो छोटी संख्या होगी वो 576 हो जाएगी पूर्ण वर्ग, और जो अगली संख्या होगी 600 से बड़ी तो वो हो जाएगी 625। क्या हो जाएगी? 625। यानी कि यहाँ पे 576 24 का वर्ग, 24 का वर्ग है, यानी इसका वर्गमूल आएगा 24 और इसका आएगा 25। तो अब हमको करना क्या है, यहाँ जो दिया गया यानी आपको दिया गया 24, इस छोटी संख्या का जो वर्गमूल है 24, इसको हमें लिखना होता है इसके साथ में, तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, हो गया आपका 245। अब आप देखिएगा हमारा और कोई अंक तो यहाँ पे है नहीं, अगर यहाँ पे और कोई 5 या ऐसा कुछ आने वाला होता तो हम लोग देखते, लेकिन हमको बस निश्चित सी बात है कि हमारा 245 से आएगा आंसर, और अगर हमारा जो है इसमें मैच कर रहा हो तो हमारा वही हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 245 का क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा आंसर। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं आज से अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न दिया गया है 18 31 84, 18 31 84 का निकालना है हमको वर्गमूल। तो देखिएगा 4 आता है एक तो 2 के अंतर्गत, और दूसरा आता है 8 के अंतर्गत, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और 8 आता है 64। तो इकाई अंक या तो 2 होगा और या तो 8 होगा, तो हम देख रहे हैं 2 भी है और 8 भी है, तो यहाँ से हम लोग क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग जो है आगे चलेंगे सॉल्व करने के लिए, और इन दोनों अंकों को छोड़ करके आ जाएगा बन रहा है 1831। कितना बना है बच्चों? 1831। अब इस 1831 से एक संख्या छोटी और एक संख्या बड़ी हमको निकालना, जो कि क्या हो, पूर्ण वर्ग हो। तो देखिएगा 1831 से आपके सामने एक बड़ी संख्या, इतना आसान नहीं होता है। तो आप जो है जैसे मान लेते हैं हम लोग 23 का वर्ग करके देख लेते हैं, 23 का वर्ग क्या हो जाएगा, 900 हो जाएगा, जो कि हमको लाना है 1800। तो 30 से और बड़ा लेते हैं हम लोग, 40 ले लेते हैं, तो 40 का वर्ग हो जाएगा 1600, यानी कि ये संख्या आपकी 40 के वर्ग से भी बड़ी है। तो लमसम को आपको शायद 42 बन जाए जाके। कितना बन जाए बच्चों? 42। तो मैं एक बार करता हूँ 42 का वर्ग और देखता हूँ, तो मैं हम लिखूंगा 42 और इसका करूंगा वर्ग। तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूना 8 दूना 16, 16 के 6 हासिल आएगा 1, और 4 का स्क्वायर 16 और 1 17, यानी 1764। तो 1764 आ गया। शायद हो सकता है छोटी संख्या हमारी यही हो, तो हम एक बार यहाँ 1764 लिख लेते हैं, अगर गलत होगा तो हम लोग अभी इरेज कर लेंगे। तो हमारे 1764 आ गया 42 का वर्ग। और इस प्रकार से अगर हम लोग 43 का वर्ग करके देख लेते हैं, हो सकता है कि वो इससे बड़ा हो जाए। तो अगला हम लोग कर लेते हैं 43 का वर्ग। तो देखिएगा 43 का हम लोग जल्दी से वर्ग कर लेते हैं। तो 3 त्रिक का 9 और 4 3 12 दूना 24 के 4 हासिल आएगा आपका 2, 4 चौक 16 और 2 18, यानी 1800 क्या हो गया, 49 हो गया। तो जी हाँ दोस्तों, हमको मैच कर गया है, यानी कि संख्या छोटी होगी और 1849 आ गया, जबकि यहाँ 1831 तो संख्या हो जाएगी बड़ी। इधर आपका हो जाएगा 1849। अब क्या करना है, अब आपको यहाँ जो छोटी संख्या दी गई है 1764, इसका जो आया था वर्गमूल यानी कि 42, इसका वर्गमूल कितना था बच्चों, ये था 42। तो 42 को दोनों जगह पे हमको लिख देना है, हम दोनों जगह 42 लिख दिए। और देखिएगा 422 और 428 जो हमारा यहाँ पे मैच कर जाएगा वही हमारा हो जाएगा आंसर। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 428 हमारा जो है लेकिन 422 यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए बच्चों हमारा हो जाएगा आंसर यही 428। लेकिन उसके तरीका आपको बता दे रहे कैसे ज्ञात करना है कि हमारा आंसर क्या होगा। आपको डिफरेंस ज्ञात करना होता है, तो 1849 के साथ में कम है कि 1849 के साथ में कम है कि 1764 के साथ में कम है। तो आप देख रहे हैं 1849 यानी 31। देखिएगा हम लोग इसको घटा लेते हैं यहाँ से, यानी 1849 में से 1831 निकालेंगे तो 9 में से 1 गया बच्चों 8 और 4 में से 3 गया तो 1, और ये यानी कि 18। कितने का अंतर आ रहा है यहाँ पे? केवल और केवल 18 का ही अंतर आ रहा है। जबकि जो इधर संख्या देगी 1764 है, इसका जो डिफरेंस होगा वो बड़ा होगा। इसका डिफरेंस क्या होगा बच्चों? बड़ा होगा। और यहां से हमारा आंसर वही होता है जिसके साथ में डिफरेंस छोटा होता है। तो आप देख रहे हैं बड़ी संख्या 1849 थी, इन दोनों जब हम लोग तुलना करेंगे तो बड़ी संख्या आपकी 1849 है, इसलिए 1849 के साथ में आपका जो डिफरेंस है वो कम आ रहा है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या हो जाएगी, 428 हो जाएगा। तो आशा करते समझ आ गया होगा। और हम लोग आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है बच्चों 7569, 7569 का वर्गमूल। तो आपको देखना है कि 9 किस में आता है, तो हम कहेंगे 3 में आता है और आता है 7 में, यानी कि उसके इकाई अंक में या तो 3 होगा या तो 7 होगा। और इसके बाद में इन दोनों को छोड़ करके आगे इससे एक छोटी संख्या और इससे एक बड़ी संख्या जो कि पूर्ण वर्ग हो,
तो 75 से जो बच्चों आपकी छोटी संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, 64 हो जाएगी, और बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 81 हो जाएगी। अब इसका जो वर्गमूल 8 है उसको आपको दो जगह पर लिख देना है, तो दो जगह पर लिख दिया 8 8। अब देखना है किसके साथ में इसका अंतर कम है। तो अगर आपको यहाँ से मैच कर रहा हो, देखो 83 और 87 दोनों है, इसलिए हम अभी किसी को कहीं नहीं कर सकते कि मेरा आंसर 83 है कि 87 है, इसलिए डिफरेंस ज्ञात करेंगे। तो 75 और 5 80 और 1 81, यानी कि इसका जो डिफरेंस आएगा अच्छा आएगा। और इसका 75 देखिए 64 और 6 70 और 5 75, यानी इसका जो डिफरेंस आएगा 11 आएगा। तो हम देख रहे हैं बच्चों हमारा जो डिफरेंस है वो बड़ी संख्या के साथ में कम है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या, यानी कि 27 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं बच्चों समझ आ गया होगा। आइए हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है बच्चों, दिया गया है 51 984 और 1 है, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले आपका इकाई अंक या तो 1 में 1 आता है या तो 9 में आता है, तो या तो इकाई अंक 1 होगा या तो 9 होगा। यहाँ हम देखें तो 1 और 9 दोनों में है, इसलिए इसको छोड़ करके और इससे एक संख्या बड़ी और इससे एक संख्या छोटी निकालना हमको पूर्ण संख्या, यानी कि 5198 से आपको देखना है। इन दोनों अंकों में नहीं, 51 से छोटी बड़ी नहीं देखना, आपको देखना है 5198 में। तो 5198 के लिए हम लोग क्या करेंगे, चलिए 70 का हम लोग स्क्वायर करके चेक कर लेते हैं। 70 7 7 49, यानी कि हो जाएगा 4900। संख्या अभी भी है थोड़ा ज्यादा, हम लोग 71 का चलो 72 कर लेते हैं, लमसम हो सकता है पहुंच जाए। तो यहां से करता हूं 72 का वर्ग, तो 2 दूना 4, ये 2 दूना 4 और 7 दूना 14, 2 28, 28 केवल 8 और हंसला आपको 2 आएगा। 7 का स्क्वायर 7 7 49 और 2 51, तो 5184। देखिएगा बच्चों यहाँ पे 198, तो हो सकता है हमारी संख्या हो जाए, यानी कि 51 और 84, ये आपकी हो गई छोटी संख्या पूर्ण वर्ग जो कि 72 का है। हम लोग इसके बाद में 73 का वर्ग निकालेंगे। आइए हम लोग देखते हैं 73 का वर्ग क्या होता है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 73 का वर्ग, तो 3 3 का 9, इसके बाद में 7 3 21 दूना 42 की लिखा जाएगा 2, हंस लाएगा आपका 4, और 7 7 49 और 4, 7 7 49 और 4, तो 9 4 13, यानी कि हो जाएगा 53। कितना हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा 53। तो 5329, जो कि इससे बड़ी हो जाएगी, क्योंकि 73 का जो वर्ग आ रहा है वो 5184 आ रहा है, तो अगली संख्या आपकी जो होगी उससे बड़ी, यानी 73 हो जाएगा। इसका हो जाएगा कितना, 53 और 29, ठीक है। अब यहाँ पे जो छोटी संख्या है इसका वर्गमूल दोनों जगह पे लिखना होता है, यानी कि आया था 72 आया था इसका वर्गमूल, तो मैं 72 को इधर भी लिखूंगा और 72 को इधर भी लिखूंगा। देखिए यहाँ पे अगर आपको कोई मैच कर रहा हो इसमें से, तो आपको आंसर हो जाएगा बच्चों। 721 कहीं पे है, तो जी हाँ एक जगह पे है, और यहाँ पे क्या 729 भी कहीं पर, तो 729 यहाँ पे किसी में नहीं है। इसलिए बच्चों आगे इसको सॉल्व करने की प्रक्रिया अपनाना ही नहीं, बस आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये 721, क्योंकि ऑप्शन में यही अकेला है, ये वाला नहीं है। अगर ये वाला भी होता तो उनको प्रक्रिया अपनानी होती। कौन सी प्रक्रिया, यहाँ पे संख्याओं को देखते कि किसके साथ डिफरेंस हमारा कम या ज्यादा है। जिसके साथ डिफरेंस कम हो जाता बच्चों वही हमारा आंसर हो जाता। अगर कम ये होता बड़ी संख्या तो बड़ी संख्या, और यहाँ होता अगर छोटी संख्या के साथ में डिफरेंस कम तो हमारी संख्या होती बड़ी। फिलहाल यहाँ पे कम किसके साथ में है, यहाँ पे है कम छोटी संख्या के साथ में, इसलिए मेरा जो छोटी संख्या नहीं 721, इसका क्या हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा आंसर। तो हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। तो सर बच्चों ये आपको पहले भी हो चुका है, तो आज क्लास में बस इतना ही। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।